नमस्कार, मैं सतवत अब्बास। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज। खेसारी लाल ने जिस तरह से पत्रकारों को लेकर बयान दिया था, उसके बाद से अब तक खेसारी लाल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। खेसारी लाल ने यह कहा था कि अगर उनके खिलाफ कोई पत्रकार, कोई भी न्यूज रिपोर्टर खबर चलाता है तो वो उसके पूरे खानदान को जेल भेज देंगे। 20-25 लाख खर्च करना हो तो वो कर देंगे और उनके पूरे खानदान को, पत्रकारों के पूरे खानदान को जेल भेज देंगे। साथ ही चैनल को उड़ाने में उन्हें इतना समय लगेगा। बावजूद इसके अब तक कोई कार्रवाई खेसारी लाल यादव पर नहीं हुई है। ना इन सब घटनाओं के बाद वो सामने आकर उन्होंने माफी मांगी है। तो हम आपको समझाते हैं कि खेसारी लाल यादव ने क्या क्या कहा था। उन्होंने कहा कि 20-25 लाख रुपए खर्च हो जाए तो कोई बात नहीं, वो खर्च कर देंगे। किस चीज में खर्च करेंगे? उन्होंने सिर्फ पत्रकारों को ही धमकी नहीं दी, उन्होंने देश की न्यायपालिका पर भी हमला किया है। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि 20-25 लाख रुपए खर्च कर दिए जाएंगे, तो क्या 20-25 लाख खर्च कर किसी पत्रकार के पूरे खानदान को जेल भेज दिया जाएगा? क्या देश की न्यायपालिका इतनी कमजोर है? क्या यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था इतनी कमजोर है कि वो पैसे लेकर किसी के खानदान को जेल भेज देगी? तो इन सारे सवालों के बावजूद अब तक लगातार मीडियाकर्मी इसको लेकर आवाजें उठा रहे हैं, लेकिन न खेसारी लाल की तरफ से अब तक कोई स्टेटमेंट आया है, ना सरकार और प्रशासन ने ही अब तक कोई कार्रवाई की है। साथ ही बड़ा सवाल ये भी है कि अब तक बिहार सरकार इन सारे मामलों पर चुप्पी साधे हुई है। तो क्या ऐसा मान लिया जाए कि खेसारी लाल सरकारी शह पर इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं और इस तरह वो पत्रकारों को धमका रहे हैं? क्या उन्हें खुली छूट दे दी गई है कुछ भी करने की? तो इन सारे मामलों पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे तो खेसारी लाल यादव को लेकर जिस तरह से उन्होंने पत्रकारों पर विवादित बयान दिया था, उसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय कलाकार महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अखलाक हैं, साथ ही पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ जदयू की प्रवक्ता कोमल हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है डेमोक्रेटिक न्यूज में। जी नमस्कार। सबसे पहले कोमल आपके पास आएंगे। जिस तरह से विवादित बयान खेसारी लाल यादव देते हैं पत्रकारों को लेकर, कहते हैं कि उनके पूरे खानदान को निपटा देंगे, चैनल को बंद कराने में इतना समय लगेगा उन्हें। सरकार अब तक चुप्पी साधे हुई है, क्या समझा जाए इसे? जी, जैसा कि खेसारी लाल यादव पत्रकारों के ऊपर बयान दे रहे हैं कि उनकी पत्रकारिता को बंद करवाने में उनको जरा सा भी मिनट नहीं लगेगा, तो खेसारी लाल यादव पहले एक बात बताइए कि जिस भोजपुरी भाषा ने उनको जमीन से आसमान के शिखर तक पहुंचाया है, जिस भोजपुरी भाषा के कारण आज उन्हें सम्मान मिला है, जिसके कारण लोग आज उन्हें जानते हैं, उन्हें मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, किसने अधिकार दिया है कि उनको कि वो भोजपुरी भाषा का इतना बड़ा अपमान करे? भोजपुरी भाषा खेसारी लाल यादव की अपनी संपत्ति नहीं है। भोजपुरी भाषा जो है बिहार के आम लोगों की जुबान है। भोजपुरी भाषा ने बिहार के लोगों को बोलना सिखाया है। भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका, ये जो हमारी भाषाएं है वो भाषाएं है जिसको बोलकर, जिसको सीखकर हमने अपने जीवन में बोलना शुरू किया है। तो आज जो खेसारी लाल यादव भोजपुरी भाषा को कलंकित करने के पीछे पड़े हुए हैं, उनके अपने शब्दों के द्वारा जो भोजपुरी भाषा पर लगातार प्रहार किया जा रहा है, पत्रकार जब इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो कहा जाता है कि पत्रकारों की पत्रकारिता को दबा दी जाएगी। तो ये कहाँ का इंसाफ और ये कहाँ, मतलब खेसारी लाल यादव इस वक्तव्य से कहना क्या चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं कि किसी भी पत्रकार या किसी भोजपुरी भाषा उनकी अपनी पर्सनल संपत्ति नहीं है। जो लोग है, हमें अधिकार मिला है, संविधान हमें बोलने का अधिकार देता है, और जब जब हमारे ऊपर, हमारी बातों के ऊपर जब भी कुछ असंवेदनशील टिप्पणी की जाएगी तो हम इसका प्रतिकार अवश्य करेंगे। ये खेसारी लाल यादव अपना कान खोलकर सुन ले कि बिहार की जनता जो है वो अपनी भाषा का अपमान कदापि नहीं सहेगी। कोमल जी, पीएम नीतीश कुमार इस पर अभी तक चुप हैं। पूरा जदयू या पूरा एनडीए, बिहार में आपकी सरकार है, शांत है इस पर। एक जगह से कोई आवाजें निकल कर सरकारी तंत्र से नहीं आती है, इसे क्या समझा जाए? क्या इसी के कारण खेसारी लाल कुछ भी करने के लिए आजाद है या उन पर कोई कार्रवाई होगी? जी नहीं, खेसारी लाल यादव कुछ भी करने को, ये भारत देश है, ये भारत देश संविधान से चलता है, किसी की संपत्ति नहीं है ये भारत। तो उचित वक्तव्यों के कारण, जो वक्तव्य उन्होंने दिया है सरकार के द्वारा, उन पर उचित संज्ञान लिया जाएगा और लिया जा रहा है। खेसारी लाल यादव जो बच नहीं सकते। अगर जनता उनको आसमान तक पहुंचाना जानती है
अगर एक आम इंसान से सितारा बनाना जानती है तो उस सितारे को तोड़कर जमीन पर फेंकना भी चाहती है। बिल्कुल। खराज भाई आपके पास आएंगे, कलाकारों के लिए आप आवाज उठा रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं हर तरह से, क्या ऐसे ही कलाकारों की मदद करेंगे आप जो आप पत्रकारों को धमकी दे, कहा जाए कि पूरे खानदान को निपटा देंगे, चैनल को बंद करने में इतना समय लगेगा? नहीं, देखिए, हमारा संगठन का स्लोगन है, इसको आप नोट कर लें, रिकॉर्ड हो रही है, पूरी जनता सुन रही है। राष्ट्रीय कलाकार महासंघ कलाकारों को सम्मान, कलाकारों को हक अधिकार और कलाकारों को रोजगार दिलाने की संकल्प ली है। हमारा उद्देश्य है कलाकारों को व्यवस्थित और सम्मानजनक जीवन जीने के प्रति अग्रसर करना। इसमें ये आता है कि जो हमें असामाजिक तत्व के लोग हमारे कलाकारों पे आक्रमण करते हैं या वहां गोली मारते हैं, हमें अवहेलना की जाती है, हमें हमारे साथ प्रोग्राम में दुर्व्यवहार किया जाता है, हम वैसे असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए बनाए हैं, न कि पूरे समाज के लोगों से निपटने के लिए बनाए हैं। अगर हम असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए बनाए हैं तो उसमें अगर कलाकार भी अगर इस तरह के अगर गंदे लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं या किसी पत्रकार को, वो भी देश के चौथे स्तंभ है पत्रकार, और पत्रकार को उन्होंने जिस तरीके से बोला है, मैं पूरी वीडियो देखा हूं और देखने के बाद ही 5 दिन पहले ही मैं अपने फेसबुक लाइव आके अपने पेज से पूरी 41 मिनट की वीडियो में मैंने अपनी पूरी प्रतिक्रिया दिया हूं और पूरी गंभीर प्रतिक्रिया दिया हूं। और मैंने ये भी बोला है कि खेसारी लाल यादव जी को सिर्फ इस मैटर में अश्लीलता ही नहीं है और इसमें दबंगता ही सिर्फ नहीं है, बल्कि इसमें अगर मान लेते हैं कि खेसारी लाल यादव जी, आपने कितने माँ बहनों की नाम लेके गाने गाए, आपको किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन आप पे अगर किसी ने गाया तो आप आग बबूला हो गए। चलिए ठीक है, आपकी अपनी व्यक्तिगत लड़ाई उस बंदे से हुई जिसने आपकी बेटी पे गाया हो, बिल्कुल गलत है, आपने भी किया वो भी गलत, जो लड़के ने पंकज ने किया वो भी गलत, हम दोनों को गलत ठहराते हैं। लेकिन आपने यहां तक गलत किया कि उनको अपहरण करा करके उनको मारपीट किया, सार्वजनिक पटल पे आके आपके लोगों ने धमकी दिया, तो वहां तक भी अगर आपकी व्यक्तिगत लड़ाई किसी से है तो वहां तक भी सही है, चलिए भाई आप मार के फेंक दीजिएगा, काट दीजिएगा, कोर्ट से कानून से आप अपना समझिएगा। लेकिन उसके बाद भी प्रतिक्रिया इन्होंने आकर के दिया कि मीडिया को, अरे भैया लड़ाई अगर एक आदमी से आपकी है तो आप एक आदमी से निपटोगे ना, कि पूरा देश के लोगों से निपटोगे? पूरा पत्रकार लोगों को आपने धमकी दे दिया, पूरा पुलिस वाले को आदेश कर रहे हैं कि हमारा ये पत्र लेके कोई भी जाएगा तो आप जो है इस पर FIR दर्ज कर लेना, पुलिस वाले को आदेश कर रहे हैं। पूरे मीडिया वाले को धमका रहे हैं कि हमारा यूट्यूबर हो चाहे न्यूज चैनल हो, साहब बोले, कुछ लोग उनके मानने वाले, जानने वाले, उनके शुभचिंतक लोग कहते हैं कि हमें भी ट्रोल किया है फेसबुक पे लाइव के माध्यम से कि अरे वो पूरे यूट्यूबर को बोला है। भाई यूट्यूबर भी तो गरीब छोटा यूट्यूबर, वो भी तो न्यूज बना रहा है, उसकी भी तो जीविका उससे यूट्यूब से चल रही है, आप उस पर स्ट्राइक करवा दे रहे हो, क्या गलत कर रहा है? और आपकी निगेटिव न्यूज अगर वो चलाता है तो आप उसको जेल भिजवा देंगे? अगर गलती हम करेंगे तो जेल हमको भिजवाइएगा ना। अगर हम आपके साथ झगड़ते हैं या आपकी मानसिकता या आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं तो वो FIR मुझ पे करेंगे ना, कि मेरे पूरे खानदान पे करेंगे? ये बदजुबानी इन्होंने जानबूझ के मीडिया में रहने के लिए इन लोगों का षड्यंत्र है। हम राष्ट्रीय कलाकार महासंघ पत्रकारों के साथ हैं, इस देश के अवाम के साथ हैं। इतना ही नहीं, ने ये भी बोल दिया है, खेसारी लाल यादव जी जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम पूरे भारत में इनको बैन किया है और पूरे भारत में इनका प्रोग्राम जहां जहां भी होगा, इनके पास बहुत पैसा ना है, कहते हैं 10-20 लाख खर्च कर सकते हैं आपको खानदान खत्म करने में, तो इनका पहले इकोनॉमिकल तोड़ना जरूरी है। सरकार से हम मांग करते हैं और आप लोगों से भी आग्रह करते हैं कि इनको माफीनामा से नहीं, ये लोग क्या है, थूकेंगे और थूक के चाट लेंगे। तो मान लीजिए कि अपहरण करा दीजिएगा, पूरे देश के चौथे स्तंभ को आप धमका दीजिएगा, सारे देश के आवाम की भावनाओं को ठेस पहुंचा दीजिएगा, किसी के भाई को, किसी के भतीजा को, किसी के भौजाई को, किसी की बहन का नाम लेकर करके आप उनकी भावनाओं को, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित कीजिएगा और माफी मांग लीजिएगा तो काम स्वाहा खत्म हो जाएगा? नहीं, माफी के साथ साथ इन्हें सरकार से मैं मांग करता हूं कि बिहार में खास करके इनके कहीं भी प्रोग्राम, पूरे बिहार में 38 जिला में कहीं भी इनको अनुमति नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये बिहार के भोजपुरी से जिंदा है, भोजपुरी भाषा से ये जिंदा है, भोजपुरी भाषा के वजह से दुनिया में जाने जाते हैं। और इन्होंने ये भोजपुरी का इतना बड़ा अपमान किया है कि सारे भोजपुरी गाने वालों को बदनाम किया है। भोजपुरी भाषा इतनी सरल और इतनी खूबसूरत भाषा है कि हम लोग उस भोजपुरी से, हम भी आज भोजपुरी से ही है,
हमारी भी पहचान भोजपुरी से ही बनी है आबा साहब, लेकिन इन्होंने सनातन में भेज दिया, भोजपुरी सुनने वालों को बदनाम कर दिया। इस भाषा को बना एक के चलते पूरी भोजपुरी बदनाम नहीं हो सकती है, इनको दंड मिलना चाहिए, हम इसकी मांग करते हैं। सरकार को बहुत देर हो गई इसे रोकने में, नतीजा आज सामने है। जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल खासकर महिलाओं के लिए किया जा रहा है भोजपुरी के अंदर, लगेगी इस पर बैन कब लगेगा? ऑटोमेटिकली देखिए, इस पर मैं बात करना चाहूंगी। ठीक है, होली के समय पर तो आया कि कहीं आप अगर अश्लील गाने सुनते तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, लेकिन ये केवल होली को लेकर नहीं है। अगर आप किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, बस में, ऑटो में अगर ट्रैवल कर रहे हैं और अगर आपको कुछ वैसा गाना वहां पे ऑटो में या बस में बज रहा है जो आपको अच्छा ना लगा हो या कुछ अश्लील बातों का उस पर प्रयोग किया गया, अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। उस केस में उस ड्राइवर का लाइसेंस और उसकी गाड़ी सीज हो सकती है। ये प्रोटोकॉल है। अगर आप पब्लिक प्लेस पर ट्रैवल कर रहे हैं या पब्लिक प्लेस पर ऐसा कुछ गाना बज रहा है तो आप इस पर एक्शन ले सकते हैं। और साथ ही साथ जो आपने होली के समय कहा, मैं खुद इस बात से मैं काफी खुश हूँ और काफी संतोष हूँ कि हमारी सरकार ने इस पहल पर प्रतिबंध लगा। हमारी सरकार ने ऐसी पहल की और वैसे उस अश्लील गानों पर होली के समय प्रतिबंध लगाया है। होली के समय सिचुएशन वैसे ही इतनी खराब होती है और वैसे में अगर वो गाने बजते हैं, पूरी तरह से बैन कब लगेगा? लगातार अश्लीलता परोसी जा रही है भोजपुरी में, इस पर पूरी तरह से बैन कब लगेगा? लगातार गाने आ रहे हैं, गाने चलाए जा रहे हैं, यूट्यूब पे वो गाने मौजूद है, बैन कब लगेगा उसका? और तो लोग देख ही रहे हैं ना, वहाँ एज रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे उस वीडियो को देख रहे हैं। बिल्कुल, हर घर में मोबाइल है, बच्चे लोग देखते हैं, उसका बुरा असर पड़ता है क्योंकि बच्चे के हाथ में मोबाइल है और बच्चे भी उस गाने को खोल लेते हैं। तो ऑटोमेटिकली है कि हमारी सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से, खास करके ये खेसारी लाल यादव नहीं, खेसारी लाल यादव तो अभी ब्रांड एम्बेसडर हैं, इनको लेकर कितना बड़ा विवाद फैल गया है, लेकिन हम तमाम भोजपुरी में अश्लील गाने वालों को, छोटे से लेकर बड़े स्टार, नॉन स्टार से लेकर स्टार कास्ट तक जितने लोग हैं, अगर आज खेसारी पर बैन लग जाएगा, ऑटोमेटिकली छोटे से बड़े कलाकार डर जाएंगे और नहीं गाएंगे भोजपुरी में। हम जहाँ खेसारी लाल यादव पर अगर कुछ एक्शन लिया जाए तो ये बाकी भोजपुरी कलाकार, सिर्फ भोजपुरी नहीं, सभी लोक भाषी कलाकारों के लिए एक सबक बनेगा और तब जाकर के छोटे कलाकार डरेंगे। अगर इन पर नहीं कुछ होगा, अगर ये बच जाते हैं तो ऑटोमेटिकली है कि हम फिर भोजपुरी की अश्लीलता को खत्म नहीं कर पाएंगे। सरकार ने एक पहल किया कि डीजे और गाड़ी में बोल दिया कि नहीं बजेगा, नहीं बजा, उसी तरीके से एक पहल और कर दे। आप अपने लेटर पे लिख के सरकार को सुझाव दीजिए कोमल जी कि सरकार एक काम कर दे कि जो भी सोशल मीडिया पे अगर प्रमाण के साथ वीडियो, प्रमाण के साथ उसका ऑडियो, प्रमाण के साथ उसका डिजाइन आ जाता है और उस कंपनी को भी सोशल मीडिया पे उस पर भी एफआईआर दर्ज होगा, जिसके यूट्यूब चैनल से इसको रिलीज किया जाएगा। देखिए ऑटोमेटिकली ये लोग सुधर जाते हैं कि नहीं सुधर जाते हैं। तत्कालीन अभी तो सबसे पहले खेसारी जी पर ये हट अपनाए हुए हैं कि माफी नहीं मांग रहे। सबसे पहले इन्होंने पत्रकार को धमकाया, पहले तो एक गलती किया कि नहीं मांगे तो खेसारी जी पर ऐसा एक्शन किया जाए कि वो माफी मांगने लायक नहीं बचेंगे, लायक नहीं बचे। माफी मांगने से काम नहीं होता है, क्योंकि जब तक नहीं कड़ा कार्रवाई होगा। और तो और सुनिए, उन्होंने नेता को भी धमकाया उस वीडियो में, कहा कि कोई नेता पेता हम नहीं जानते हैं, तो हम लोग भी नेता हैं और नेतागिरी कैसे होता है, उनको नेतृत्व कैसे किया जाता है उनको अब पता चल रहा होगा। हमने लाइव आके उनको समझाया कि मेरी मशवरा को आप मान लीजिए, मैं आपका भाई हूँ, शुभचिंतक हूँ, आपने जो गलती किया है फट से आके माफी मांगिए, अपनी बात को वापस लीजिए, नहीं तो सारे मीडिया के लोग आपको दिया बार के खोजेंगे। देख लीजिए शादाब साहब, आप देख लीजिए अब्बास साहब, हमारे लाइव में है कि नहीं है। मैंने उनको 5 दिन पहले बोल दिया हूं, नहीं तो आपका बहुत बुरा दिन आने वाला है खेसारी जी। लेकिन इनके लोग माफी मांग लिए, उस लड़के को न्याय, उस लड़के को समझा लिए। ये लोग अपहरण केस से तो बच गए, लेकिन सोचे कि अब तो हमको क्या हुआ, लड़का को खरीद लिए, चाहे किसी नेता के माध्यम से, आखिर नेता के माध्यम से समझौता भी हुआ। कल नेता के लोग को चैलेंज कर रहे थे कि नेता लोग को भी हम नहीं जानेंगे, कोई गुंडा को भी नहीं जानेंगे। माने अजीबो गरीब इन्होंने मैंने ऐसा सवाल किया है कि हमने इसलिए हेडिंग भी बनाई थी अब्बास साहब कि अपने ही करनी के वजह से फंसेंगे खेसारी लाल यादव। बिल्कुल, मैंने आज जो भाई आपके पास आएंगे, एक सवाल और आपसे पूछेंगे अफलाक भाई कि आखिर जिस तरह से उन्होंने विवादित बयान दिया है, इसको लेकर राष्ट्रीय कलाकार महासंघ अब क्या करेगा? आगे की रणनीति क्या है? अब देखिए, राष्ट्रीय कलाकार महासंघ, मैं ही वो अध्यक्ष हूँ। जिस समय खेसारी लाल यादव जी को 2.5 साल पहले, 3 साल पहले वैशाली में
जब हुआ था तो आपने देखा होगा कि पूरे बिहार में विवाद हुआ था ना, चारों तरफ अगजनी हुआ था, यहाँ तक कि मैं डाक बंगला चौराहा पे खुद अपने आप खड़ा होकर पुतला दहन किया था मुख्यमंत्री जी माननीय नीतीश कुमार जी का। लेकिन इन खेसारी लाल यादव के आंसू देख करके इन्होंने जब रोना शुरू कर दिया था तो हम संगठन के लोगों ने बोला कि नहीं, हमारे कलाकारों पे जानलेवा हमला हुआ है, जिसमें एक सुधीर सिंह जी को एक्यूज बना रहे थे खेसारी जी रो करके। हम लोग उसमें भ्रमित हो गए थे, समझ नहीं पाए थे, इनके गंदी राजनीति में, भावुक राजनीति में हम लोग फंस गए थे, जिसके कारण आंदोलन कर दिए थे। तो कल भी हम जो थे अश्लीलता के खिलाफ थे और कलाकार के साथ थे, आज भी हैं, लेकिन हम वैसे कलाकार के साथ नहीं हैं जो कलाकार पूरी मर्यादा खत्म कर दे, जो कलाकार पूरे देश के लोगों को, भोजपुरी भाषा के लोगों को, भोजपुरी भाषा को बदनाम कर दे, कहीं सुनने लायक न रहने दिया जाए। तो हम वैसे कलाकार का समर्थन नहीं करते हैं, बल्कि हम खुद से, मैं बोला हूं कि इनको अगर नहीं माफी मांगते हैं, नहीं इन पर कार्रवाई जब तक होगा, तब तक राष्ट्रीय कलाकार महासंघ तो खुला ऐलान कर दिया है कि पूरे भारत में, बिहार तो छोड़िए, पूरे भारत में इनका हम शो नहीं होने देंगे। इकोनॉमिकल चीज पहले इनका तोड़ेंगे। कैसे शो नहीं होने देंगे? हम कोनो गुंडा बदमाश भेजेंगे? हम लोग गुंडा बदमाश थोड़े हैं, खेसारी लाल यादव की तरह धमकी थोड़ी देते हैं। हम लोग लीगल प्रोसेस में जाएंगे, हम अपने लेटर पे लिख करके, लोक शिकायत में शिकायत करके इनका परमिशन को रद्द कराएंगे। जो सरकार अगर परमिशन इनकी दे भी देगी प्रोग्राम का, तो उस पर कराएंगे। और सरकारी प्रोग्राम में तो इनको कभी लेना नहीं है सरकार। हम सब जगह सरकार को लेटर भेजेंगे, अपने प्रदेश अध्यक्ष को बोलेंगे लेटर भेजिए कि बिहार में सरकारी प्रोग्राम में इनको, छत्तीसगढ़ में कुछ कहीं बुलाया जाता है। मेरे वजह से 2 बार छत्तीसगढ़ में, हमारा सर यहाँ रामानुजगंज में डीएम साहब के माध्यम से हमने कराया था पिछले साल। हम ही ऑर्गेनाइजर थे, इवेंट ऑर्गेनाइजर। फिर मैन पार्ट में कराए थे सरगुजा जिला, वहां भी कराए। लेकिन अब हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इसलिए अश्लील गाने वाले और माँ बहन को नहीं पहचानने वाले गायक को एकदम बर्खास्त किया जाए, सरकारी लिस्ट से बाहर किया जाए और इन पर बैन लगाया जाए कि इनके भारत में कहीं भी इसका शो नहीं हो, क्योंकि इनके शो में बहुत क्राउड होता है और क्राउड के साथ साथ अश्लीलता परोसते हैं, मार झगड़ा होता है, लाठियां चलती है, कपार हाथ फूटता है। सामाजिक सुरक्षा दृष्टिकोण से इनका प्रोग्राम कहीं भी परमिशन नहीं मिलना चाहिए। इनका सबसे बड़ा पनिशमेंट ये मिलना चाहिए। कोमल जी, आप जरूर पास लिखिए। कोमल जी आपके पास आएंगे। आखिर खेसारी लाल यादव पर कार्रवाई कब होगी, या फिर पत्रकारों को बिहार में पत्रकारिता छोड़ देनी चाहिए? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पत्रकार देश के चौथे स्तंभ है। उनका काम है सत्य को उजागर करना, सत्य को सबके समक्ष लाना। जो सच्चाई है उसको पूरी ईमानदारी के साथ लोग तक लाना, लोगों को जागरूक करना। यहाँ पे पत्रकारों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पत्रकार अपनी पत्रकारिता करते रहे, पत्रकार को डरने की जरूरत नहीं। अगर पत्रकार डर जाएंगे तो बाकी आम जनता कैसे जिएगी? तो पत्रकारों को यहाँ पर बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। और जो खेसारी लाल यादव पर जो कार्रवाई होगी वो बिल्कुल होगी, पूर्णतः उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, ये हमारा आश्वासन है। जी, हम लोग धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमसे बातचीत करने के लिए। और हम लोग पूरी यूनियन के साथ हैं, पत्रकारों के साथ हैं, देश की आवाम के साथ हैं। सिर्फ पत्रकार नहीं, पूरे देश की आवाम के साथ हैं। और पत्रकार के साथ स्पेशल साथ इसलिए हैं कि आज आपको धमकी मिला है, कल हमको मिलेगा, परसों उनको मिलेगा, परसों। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और जिनको भी लगता है कि भोजपुरी उनकी निजी संपत्ति है, वो भोजपुरी के शब्दों का मतलब अपनी किसी भी तरह से प्रयोग करे, मर्यादा अमर्यादा सबको ताक पे रखकर भोजपुरी के शब्दों का प्रयोग करना, जो अपनी पारिवारिक और निजी संपत्ति समझते हैं, तो ये उनके लिए भी सबक है। केवल एक यहाँ पे हमारे समाज में केवल एक खेसारी लाल यादव नहीं है, अनेकों खेसारी लाल यादव है। लेकिन अगर एक पे कार्रवाई होगी तो ऑटोमेटिकली सबक उन सभी खेसारी लाल यादव को जाएगा। और पत्रकारों को या फिर किसी भी जनता को डराने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे। बिल्कुल। और जो भी हमारे खेसारी जी के फैन आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं मोहम्मद इकलाक खान आपसे आग्रह करता हूँ कि आप फैन बनिए, लेकिन फैन को मौसा, चाचा, दादा, बाप मत समझ लीजिए। कहने का मतलब मेरा इस तरह का हम लैंग्वेज इसलिए यूज कर रहे हैं कि आप फैन को, आप किसी को मान लेते हैं, अरे उनकी गलतियों को देखिए। और गलती कर रहे हैं तो कुछ लोग जातिवाद कर रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यदुवंशियों को टारगेट किया जा रहा है। मैंने पूछा कि नीलू कोई मुसलमान घराने में बेटी का नाम नहीं है, कलुआ के माई कोई मुसलमान घराने में बेटी का नाम, बहन का नाम नहीं है, पुजवा कोई मुसलमान घराने में नाम नहीं है, हैं? चाची के बाची पे आप गा रहे हैं, क्या ये हिंदू घराने में ही बच्चियां सब है? मैं जातिवाद के नाम पर जो लोग जातिवाद फैलाना चाहते हैं, वैसे बंधुओं को
मैं कहता हूं कि आप भटक चुके हैं। ये जातिवाद के नाम पर यहाँ खेसारी लाल यादव को जो बचाने की कोशिश की जा रही है, ये बिल्कुल भी मान्य नहीं और ये बिल्कुल भी सफल नहीं होगी। जी, ये लोग इन लोग को समझाना चाहते हैं कि आप लोग ये मत, हम कहाँ कहते हैं कि अश्लील सब लोग नहीं गाते हैं, सब लोग गाते हैं, लेकिन आज जो खेसारी लाल यादव जी जिस तरीके से धमकी दिया है, विवाद इस बात का है, सिर्फ अश्लील गाने तक नहीं सीमित है। इन्होंने अपहरण किया है, विवाद वहां है। इन्होंने दबंगता किया है, इन्होंने धमकाया है लोगों को। यहाँ मैटर यहाँ है। और आप लोग कह रहे हैं कि पवन नहीं गाया अश्लील। हम कहाँ कहते हैं कि कौन नहीं गाया, सबने गाया, कल गाया। अरे आज से तो सुधर जाओ मेरे भाई, आज से चलो। कल हमने गलती किया, हमने भी गलती किया, आपने भी गलती किया, खत्म करो उस बात को। लेकिन आप जो धमकी दिए हो, इस पर आके आपको सफाई देना चाहिए, आपको माफी मांगना चाहिए पत्रकारों से, तब जाकर के आपकी गुंजाइश है। नहीं तो आपको तो जेल जाना एकदम निश्चित है। आज एनडीटीवी के लोगों ने करवाया एफआईआर, करवाया है। दिल्ली से एफआईआर हो गई, बंबई से एफआईआर हो गई, सब जगह से हो रहा है और होगा अभी। और अभी तो शुरू हुआ है। और हम घोर निंदा करते हैं इस घटना का, घोर निंदा करते हैं खेसारी लाल यादव जी आपका, कि आप अभी से भी वक्त है हमारे पत्रकारों से आकर के माफी मांगिए, लाइव आइए और उसी तरह से अपनी बात को वापस लीजिए, तभी तो आपका खैर है, नहीं तो आपका बहुत बुरा स्थिति होने वाला है। और सरकार से हम मांग करते हैं कि सरकार अब विलंब, बिहार में कम से कम पूरे बिहार सरकार से मांग करते हैं और बिहार सरकार के तमाम पदाधिकारी, मंत्री जो भी हैं, उनके नेता लोग, सभी लोगों से मैं मांग करता हूं कि आप लोग से आग्रह करता हूं कि भोजपुरी की अस्मिता को जिंदा रखना है, समाज में अश्लीलता को खत्म करना है, तो आप इनको सबसे पहले बैन कर दीजिए। पूरे बिहार में जब इनका प्रोग्राम पे बैन हो जाएगा तो इनकम खत्म हो जाएगा। इनकम जब बंद होगा तो छोटे कलाकार डर जाएंगे और जितने जो नन्हे मुन्ने कलाकार हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, कानून का जानकारी नहीं है, वो लोग जो अश्लील गा रहे हैं, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। सबके सब बंद हो जाएगा, सुपर स्टार से लेके 0 स्टार तक सबका बंद हो जाएगा। आप दोनों मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया डेमोक्रेटिक न्यूज से बात करने के लिए, मोहम्मद अखलाक और कोमल जी आप सब। जी, डेमोक्रेटिक न्यूज के सभी सदस्य को, सभी संपादक गणों को, सभी मेंबरान को, मोहम्मद अखलाक खान, राष्ट्रीय कलाकार महासंघ की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। आपको भी और हमारे होस्ट और डेमोक्रेटिक न्यूज के होस्ट को भी, कोमल कुमारी, कोषाध्यक्ष एवं प्रदेश प्रवक्ता छात्र जदयू की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से देखा आपने, हमारे साथ 2 खास मेहमान थे, राष्ट्रीय कलाकार महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अखलाक और पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ की प्रवक्ता जदयू की कोमल हमारे साथ मौजूद थी। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरह से खेसारी लाल पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है, कोमल ने भी साफ तौर पर कहा है कि सरकार प्रक्रिया कर रही है और खेसारी लाल पर शिकंजा कसा जाएगा, जल्द ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिस तरह से भोजपुरी में अश्लीलता परोसी जा रही है, उस पर भी पूरी तरह से बैन किया जाएगा। साथ ही कुछ जो लोग हैं, जो खेसारी लाल के फैन हैं, वो अब इसे जातिवाद रंग दे रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है। दूसरे लोग भी अश्लील गाना गा रहे हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो कहीं न कहीं सारे लोगों पर कार्रवाई होना जरूरी है और अश्लीलता किसी एक विशेष जाति को प्रभावित नहीं करती है, वो सारे जातियों पर ही प्रभाव डालती है, सभी धर्मों के लोगों पर प्रभाव डालती है। तो इस तरह की मानसिकता न रखें। जिस तरह से खेसारी लाल यादव ने धमकी दी है या वो भोजपुरी गानों में अश्लीलता परोसते आए हैं, उसका प्रभाव सभी जाति और सभी धर्म के लोगों पर पड़ रहा है, सिर्फ एक ही धर्म के लोगों पर नहीं पड़ रहा है। तो कृपया इस मामले में जातिवाद न करें और जिस तरह से खेसारी लाल यादव ने गलती की है तो आप उनका विरोध भी करें। वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनका समर्थन भी जरूर करें। नमस्कार।